मुझे बस तुमसे बात करनी थी। इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें घर छोड़ना पड़ जाएगा। यही बात मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई थी। जिंदगी में कुछ बातें कहना आसान नहीं होता। अकेली जिंदगी जीने में सिर्फ एक दादी और नौकरानी कमला ही थी। पिता कभी कभी मिलते और माँ काम की वजह से मसरूफ ही रहती। दिल की बीमारी और ये तन्हाई दोनों ही बर्दाश्त से बाहर थी। उस दिन जब उसने पहली बार आर्या को देखा तो वो सिर्फ एक झलक देखना चाहता था। जैसे ही आर्या ने हाँ की, एक काला कौवा अचानक छड़पड़ा पड़ा और खिड़की की जाली से टकराया। खिड़की झटके से हिली और आर्या गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। शोर सुन के कमला दौड़ती हुई आई और गुस्से में कौवे को भगा दिया। अजीब बात है, कौवे ऐसे ही हमला नहीं करते। शायद उनके बच्चों का वक्त है, इसलिए परेशान हो रहे होंगे। कमला के चेहरे पे शक था और जैसे ही वो वापस गई, आर्या भी अचानक गायब हो गई। बस एक पत्ता उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था और उसके साथ ही मन में अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। उधर आर्या घर लौट रही थी, लेकिन मन बड़ा भारी हो रहा था। अकेले में चलते हुए सामने से एक रोशनी दिखी। उसके पिता थे, प्यार से भरे लेकिन चिंतित। मैंने कहा था वहाँ जाना ठीक नहीं है। मुझे लगा मैं सब हैंडल कर लूंगी, लेकिन किसी ने मुझे देखा नहीं। तुम्हारी इस गलती ने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया है। पिता की डांट में भी फिक्र थी, लेकिन अब घर छोड़ना जरूरी हो गया था। मैं ये सुन के कुर्सी पे बैठ गई थी। अंदर कमरे में रूहान से बिस्तर पे बैठकर छत को घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे परिवार को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कमला ने एक डिलीवरी बॉय से एक कोरियर कंपनी का नंबर लिया और चुपके से उनको एक जरूरी बात बताई। उसने छोटे लोगों को देख लिया था। उसके चेहरे पे एक छुपी हुई मुस्कुराहट थी। डिनर के वक्त दादी ने माँ से कहा, तलाक का दुख अपनी जगह, लेकिन तुम्हें बच्चों को अकेले छोड़ दिया, वो भी जब तुम्हें दिल का ऑपरेशन करवाना है। रूहान चुपचाप सुनता रहा। माँ बाप का प्यार अब सिर्फ एक अधूरी चाहत थी जिसे वो मान चुका था। बात बदल के उसने दादी से छोटी सी नन्ही सी झुग्गी के बारे में पूछा और दादी मुस्कुराई। ये घर तो खास उन छोटे लोगों के लिए बनाया गया था। दादी के पिता ने कभी एक छोटी सी लड़की को देखा था, बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। उन्होंने वादा किया था कि अगर वो फिर वापस आई तो ये घर उसे दे देंगे, लेकिन अफसोस वो फिर कभी दोबारा नहीं आई।